पिछले एपिसोड में यूहा और काइतो सोल गाइड कंपटीशन के सेकंड राउंड में भी जीत गए थे, लेकिन फिर वहां से आते समय उन्होंने दो प्लेयर को नोटिस किया था जिनको स्पेशली यहाँ पर इनवाइट किया गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी ग्रुप स्टेज के सेकंड मैच को देखने के लिए एक्साइटेड थे, जो कि टैंक सेक्टर और मिंगू सेक्टर के टीम के बीच में होने वाला था। तब इसके बारे में सुनकर दोनों टीम इसके लिए रेडी हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वे स्टेज के ऊपर भी आ गए थे, लेकिन मिंगू सेक्टर के प्लेयर को देख सभी काफी परेशान हो गए थे। जबकि वहीं सियाओ भी कहती है कि वे सभी तो इविल सोल मास्टर हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उनको इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती। तभी ननान कहती है कि भले वे काफी मनहूस लग रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर इविल सोल मास्टर का कोई ऑरा नहीं है। लेकिन वही हम देखते हैं कि वांग इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी और कहने लगती है कि चाहे वे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन मैं उनको इसमें जरूर हराऊंगी। लेकिन यूहाओ को पता था कि इनको इतना हल्के में लेना सही नहीं है और इसीलिए वो वांग से भी कहता है कि तुम इसमें केयरफुल रहना। जिसके बाद हम देखता है कि वांग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी। वहीं एक मास्टर टियानन से कहने लगता है कि मिंगू सेक्टर के प्लेयर तो काफी इंटरेस्टिंग है और इसीलिए ऐसा लगता है कि वे आपको भी इसको अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन हम देखता है कि टियानन अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। जबकि वहीं उधर हम देखता है कि वांग मैच के लिए रेडी हो गई थी, जहां पर उसका सामना मिंगू सेक्टर के यू चेन से होने वाला था। तब इसके बारे में सुनते ही सभी इनके बीच के मैच को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यू चेन तुरंत अपने पावर का यूज करके वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी हम देखता है कि वो वांग का कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वांग ने इसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। मगर इसके बाद हम देखता है कि वांग भी अपने बटरफ्लाई गॉड स्लैश का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और अब इसीलिए वो इसका यूज करके यूचेन के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यूचेन ने भी इसका अटैक को रोक लिया था, जिसका वजह से वांग भी अपने अटैक से इसका कुछ नहीं कर पाती और इसीलिए यूचेन फिर से इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फोर्थ सोल स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और अब इसीलिए वो अपने हेक्साग्राम फॉर्मेशन के पावर को एक्टिवेट कर लेती है। जिसके बाद हम देखता है कि यूचेन इसका पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वांग ने अपने इस पावर का यूज करके यूचेन को बहुत ही आसानी से नीचे दबा दिया था। तभी वांग कहने लगती है कि मेरी फोर्थ स्किल अपने ओपोनेंट को न केवल ब्लाइंड बना देती है, बल्कि ये अपने ओपोनेंट के सोल पावर को भी कंज्यूम कर लेता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वांग उसे कोई चांस नहीं देना चाहती थी, इसीलिए हम देखता है कि वो फिर से अपने पावर को यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और अब इस तरह से उसने अपना हाउटियन हैमर को बाहर निकाल लिया था। इसके बाद हम देखता है कि वांग अपने हाउटियन हैमर का यूज करके यूचेन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसे देखते ही सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि यूचेन की हालत काफी खराब हो गई थी, क्योंकि वो अभी भी इसके हेक्साग्राम फॉर्मेशन के पावर में फंसा हुआ था और इसीलिए ऐसा लग रहा था कि वो इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वांग इसमें कोई देरी नहीं करती और वो तुरंत अपने हाउटियन हैमर का यूज करके इस पर अटैक कर देती है। तब इसे देखो इविल सोल मास्टर भी कहने लगता है कि ये तो हाउटियन हैमर है और अब उसे भी समझ में आ गया था कि वांग के पास में असल में ट्विन मार्शल सोल है। तभी जिंग होंगचेन कहता है कि मैंने तो इससे पहले भी देखा है, क्योंकि इसने लास्ट कंपटीशन में अपने हाउटियन हैमर से सभी को हैरान कर दिया था। वहीं अब उधर हम देखता है कि वांग इस मैच में जीत गई थी, जिसे देखो मास्टर कहता है कि इसके पास में हाउटियन हैमर और ट्विन मार्शल सोल है और इसीलिए वांग इतनी सिंपल नहीं है। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि मिंगू सेक्टर की तरफ से एडी फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए जेंग इनके बीच के मैच को स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखता है कि वांग भी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो तुरंत इसके ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। लेकिन वही हम देखते हैं कि एडी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने आप को इसके सारे अटैक से बचाने लगता है, जिसके वजह से वांग इसका कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एडी अपने फोर्थ स्किल डार्क बैट लाइट का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके वजह से वांग इससे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और फिर हम देखता है कि वो इसके इस पावर में फंस गई थी। तब इसे देख यूहाओ कहता है कि एडी तो अपने अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करके अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से लोकेट कर सकता है। मगर वही हम देखता है कि वांग भी इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने सेकंड सोल स्किल बटरफ्लाई गॉड लाइट का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसका यूज करके उसने डार्क लाइट को वहां से हटा दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे बैट इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिससे देख यूहाओ समझ जाता है कि ये तो असल में मेंटल अटैक है और इसीलिए वो वांग से तुरंत बचने के लिए कहता है। मगर तभी हम देखता है कि एडी ने अपने फियरफुल श्री का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था, जिसका वजह से वांग अभी से रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और फिर हम देखता है कि वो इसका वजह से बेहोश हो जाती है। अब इसीलिए हम देखता है कि एडी को इस पर अटैक करने के लिए बहुत अच्छा चांस मिल गया था और इसीलिए वो तुरंत वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब इसे देख यूहाओ इस बात से काफी परेशान हो गया था, लेकिन आखिरकार वो इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता था। जिसके बाद हम देखता है कि एडी ने वांग के ब्लड को चूस लिया था और फिर उसके बाद वो इसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद इसे देख यूहाओ इस बात से काफी गुस्सा हो गया था, लेकिन फिर भी वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि मिंगू सेक्टर वाले इस बात से काफी खुश हो गए थे और वो इनके ऊपर काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वांग के ब्लड के वजह से एडी के बॉडी में कुछ रिएक्शन होने लगती है, जिसके वजह से वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखता है कि इसका सारे मेरिडियन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तब इसे देख जेंग अपने पावर का यूज करके इसके बॉडी को चेक करता है और फिर वो बताता है कि इसका सारे मेरिडियन डिस्ट्रॉय हो गए हैं और अब इसीलिए वो फाइट नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखता है कि वांग इस मैच को भी जीत गई थी और अब इसीलिए टैंक सेक्टर के पास में 2 पॉइंट हो जाते हैं। लेकिन तभी एडी को ऐसा हालत में
देख उसकी सिस्टर इस पर काफी गुस्सा हो जाती है और अब इसीलिए हम देखता है कि वो अपने पावर से वांग पर अटैक करने के लिए आ गई थी। लेकिन तभी से देख युहाओ ने भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था और वहीं हम देखता है कि बाकी प्लेयर भी वांग को बचाने के लिए वहां पर आ जाते हैं। मगर अभी भी हम देखता है कि एडी की सिस्टर अटैक करने के लिए आ रही थी, जिसके बाद जेंग अपने सिल का यूज करके इसे रोक देता है। लेकिन उसने स्नीक अटैक करके उसने यहाँ के रूल को तोड़ दिया था और इसीलिए हम देखता है कि जेंग उसे इसमें से डिस्क्वालीफाई कर देता है। अब इसीलिए हम देखता है कि टैंक सेक्टर के पास में 3 पॉइंट हो जाते हैं और वहीं जेंग के ऐसे डिसीजन को देख यहाँ के लोग भी काफी खुश हो गए थे। लेकिन वही हम देखता है कि एडी की सिस्टर अभी भी मानने वाली नहीं होती और कहती है कि इसने तो मेरे ब्रदर को मार दिया। तब इस पर जेंग उससे कहता है कि तुम्हारा ब्रदर अभी भी नहीं मरा है, बल्कि केवल उसके मेरिडियन बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गए हैं और अब इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद वो इनसे कहता है कि अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ करने का कोशिश किया तो फिर मैं मिंग्यू सेक्टर को इसमें से डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। लेकिन इसी के साथ हम देखता है कि वो युहाओ को भी इसके लिए वार्निंग देता है और कहता है कि अगर तुमने भी इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी इसमें से डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। तब ऐसी बात सुनकर युहाओ मुस्कुराते हुए इसके लिए मान जाता है। लेकिन वही जेंग कहता है कि असल में इसका रिएक्शन स्पीड मुझसे भी ज्यादा तेज है। वहीं टियानरेन कहता है कि अभी वाला आउटकम बहुत ही क्लोज था और इसीलिए वो नेशनल मास्टर और जिंग होंगचन से इसके बारे में क्लू को खोजने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखता है कि जिंग होंगचन भी इसके बारे में बताने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि आज से 10,000 साल पहले टैंक सेक्टर पॉइजन और हिडन वेपन के लिए फेमस था, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वांग के ब्लड में कोई डेडली पॉइजन है। लेकिन तभी नेशनल मास्टर कहता है कि ब्लड सकिंग बैट मार्शल सोल के पास में पॉइजन के लिए हाई रेजिस्टेंस होती है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ब्लड में मिला हुआ पॉइजन इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वांग के ब्लड में ही कोई चीज है। वहीं उधर हम देखता है कि अब अगले मैच में सियाओ जाने वाली थी और फिर वो वांग से कहती है कि अब तुम मुझे भी देखने के लिए रेडी हो जाओ। तब इससे देख टियानरेन कहता है कि टैंक सेक्टर ने यहाँ के एडवांटेजेस कंडीशन के अंडर में अपने प्लेयर को चेंज कर दिया। वहीं उधर हम देखता है कि इंडिविजुअल मैच का चौथा राउंड होने वाला था, जहाँ पर इस बार सियाओ का सामना चीन यू से होने वाला था। वहीं उधर नानान चेक करती है कि वांग का हार्ट मेरिडियन पूरी तरह से नॉर्मल है और इसीलिए वो कहती है कि अच्छी बात है। लेकिन तभी युहाओ भी वांग से पूछने लगता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्योंकि जब एडी ने तुम्हारे ब्लड को चूसा था तब इसके वजह से उसके सारे मेरिडियन डैमेज हो गए। तब इस पर वांग कहती है मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार ये कैसे हुआ, लेकिन मेरे अंकल ने मुझे बचपन से ही बहुत सारा रेयर ट्रेजर खिलाया है और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि मेरा ब्लड बाकियों से अलग हो। वहीं उधर हम देखते हैं कि किन्यू अपने पावर का यूज करके सियाओ पर अटैक करने के लिए आ गई थी, लेकिन सियाओ भी अपने फर्नेस का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है। तभी इसे देख युहा कहता है कि पिछले 2 मैच के तुलना में मेंग्यू सेक्टर के फाइट करने का तरीका बदल गया है, क्योंकि अब सीधे सीधे हमारे प्लेयर को इंजर करना चाहते हैं ताकि इस तरह से वे हमारे फाइटिंग ताकत को कम कर सके। तब इस पर वांग उससे कहती है कि यह तो उनके एडवांसमेंट के लिए सही नहीं है। जिसके बाद युहा उसे कहता है लेकिन ये सन मून एकेडमी के लिए बेनिफिशियल है। जिसके बाद हम देखता है कि वांग को भी इसके बारे में समझ आ गया था और फिर वो कहती है कि इसीलिए सन मून पार ने टैंक सेक्टर और श्रेक को एक ग्रुप में डाला ताकि इस तरह से वे हमें सफर करा सके। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि युहाओं को अभी भी इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अपने मेंबर से कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में केवल केयरफुल रहना, क्योंकि कभी कभी ज्यादा चालाकी भी बैक फायर कर जाती है। वही उदाहरण देखता है कि किन्यू फिर से सियाओ पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन इसे देख सियाओ भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो अपने फर्नेस का यूज करके तुरंत इस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद हम देखता है कि किन्यू इस बार इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और इस तरह से सियाओ ने इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। तब इसे देख युहाओ कहता है कि सियाओ का फाइटिंग स्टाइल तो बहुत ही वायलेंट है और ये असल में पहले से पूरी तरह से बदल गया है। तब इस पर वांग उससे कहती है कि तुमने सही कहा, क्योंकि आखिरकार वो तो एल्डर सुवान के डायरेक्ट डिसाइपल है। इसके बाद हम देखता है कि सियाओ अगले मैच के लिए भी रेडी हो गई थी, जहाँ पर कि उसका सामना सुबिंग से होने वाला था और फिर हम देखता है कि वो यहाँ पर आते ही अपने 6 सोलिंग को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद हम देखता है कि सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और वहीं युहा भी कहता है कि मेंग्यू सेक्टर का फाउंडेशन सच में काफी इंप्रेसिव है। इसके बाद वो सियाओ से कहता है कि तुम प्लान के अनुसार काम करना। जिसके बाद हम देखता है कि सियाओ भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी, मगर वही हम देखता है कि सुबिंग इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखता है कि वो तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि उसने अपने बॉडी में बहुत सारे खंजर को मार लिया था और फिर हम देखता है कि उसके बॉडी में कोई पावर जनरेट होने लगती है। इसके बाद हम देखता है कि वो एक जायंट स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिससे देख सियाओ कहती है कि ये तो ट्रू मास्टर सोल है। तभी वांग कहने लगती है कहीं वो 7 सोलिंग वाला मास्टर तो नहीं है। तभी युहा भी कहने लगता है कि इसकी सोल पावर इंक्रीज नहीं हुई और इसीलिए वो जरूर इस 6 में ट्रेडिंग वाले मार्शल सोल के ऊपर एक्ट कर रहा होगा। लेकिन वही काई तो समझ गया था कि मेंग्यू सेक्टर इतना हाई लेवल के सोल गाइड को डेवलप नहीं कर सकता और इसीलिए इसे जरूर इस सन मून एकेडमी ने प्रोवाइड किया होगा। वही उदाहरण देखता है कि सुबिंग अब अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, जिससे देख युहा कहने लगता है कि सुबिंग का मार्शल सोल प्राइमल फॉरेस्ट का रूलर है और अब इसीलिए हम देखता है कि उसने ताकत के मामले में सियाओ को सप्रेस कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि सियाओ इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, इसीलिए अब उसने अपने 4th सोल स्किल को एक्टिवेट कर लिया था और फिर हम देखता है कि वो इसका यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तब इसे देख वांग कहने लगती है कि सियाओ का 4th सोल रिंग एक एंशिएंट एक्सोटिक बिस्ट फैमिली से आता है, इसीलिए कल्टीवेशन के केवल 3 सेकंड के बाद ओपोनेंट की सोल
पावर कम से कम 30% कम हो जाएगी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सुबिंग का मास्टर सोल अपने ट्रू फॉर्म में आया था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसकी सोल पावर 50% से कम हो गई होती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि सुबिंग भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो इसके पावर को रोकते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि सियाओ भी इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाली नहीं होती, इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, जहाँ पर कि सुबिंग इस बार इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर से इसके बैरियर को तोड़ देती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ सुबिंग को चिढ़ाती है और फिर हम देखते हैं कि वो फाइट करने से गिव अप कर देती है। तब इसके बारे में सुनते ही सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी यह कहता है कि मेरे टीम ने इंडिविजुअल मैच के लिए गिव अप कर दिया है और फिर वो रेफरी से कहता है कि हम सीधे टीम बैटल के लिए जाना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी ने भी इसके बारे में अनाउंस कर दिया था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि इसमें मैंग्यू सेक्टर के पास में 7 पॉइंट हो गए थे और फिर वो कहता है कि दोनों टीम बैटल के लिए रेडी हो जाओ। तभी नेशनल मास्टर कहता है कि युहाओ की टीम ने भले ही इंडिविजुअल मैच के लिए गिव अप कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ओपोनेंट को बहुत बुरे तरीके से इंजर किया है। फिर वो कहने लगता है कि अब तो वे सीधे टीम बैटल में जाना चाहते हैं, जबकि वहीं सुबिंग ने अपने सोल पावर को भी रिकवर नहीं किया है और इसीलिए ऐसा लगता है कि युहाओ तो काफी चालाक है। तभी जिंग होंगचन भी कहने लगता है कि भले ही तैंग सेक्टर ने इंडिविजुअल मैच के लिए मना कर दिया, लेकिन फिर भी उसमें इनको 4 पॉइंट मिले थे। इसके अलावा टीम बैटल में जीतने पर 5 पॉइंट मिलेंगे, इसलिए तैंग सेक्टर अगर इसमें जीत गया तब इस तरह से उनके पास में 9 पॉइंट हो जाएंगे और इसीलिए ऐसा लगता है कि उनकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी है। लेकिन फिर वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैंग्यू सेक्टर तुम्हें इतना आसानी से जाने देंगे? तभी नेशनल मास्टर उससे कहता है कि तुम्हें तो मैंग्यू सेक्टर में कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है, जिस पर जिंग होंगचन उससे कहता है कि तुम इसे देखते जाओ, क्योंकि वे टीम बैटल में ही अपने असली पावर को यूज कर सकते हैं। वहीं हम देखते हैं कि मैंग्यू सेक्टर वाले टीम बैटल के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और उनकी कैप्टन कहती है कि तुम इनको मार दो। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि युहा और उसके साथियों को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वे सभी भी अपने अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि वे इनके साथ में फाइट करना शुरू कर देते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि युहा भी अपने आइस पावर का यूज करके अटैक कर रहा था, जबकि वहीं सियाओ भी अपने फर्नेस का यूज करके इन पर अटैक कर रही थी। वहीं हम देखते हैं कि वांग अपने बटरफ्लाई गॉड लाइट वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन तभी मैंग्यू सेक्टर की कैप्टन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और हम देखता है कि वो अपने फोर्थ सोल स्किल अल्ट्रासोनिक शॉक वेव का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। वहीं उधर हम देखता है कि काइतो भी अपना जलवा दिखाने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत अपने पियर्सिंग कैनन का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इन्होंने काइतो का अटैक को रोक लिया था और इसीलिए वे इसमें इनका कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अभी भी हम देखता है कि काइतो इतना आसानी से मारने वाला नहीं होता और हम देखता है कि वो अपने फियर आई का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। तब इसे देखते ही जिंग होंगचन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर वो कहता है कि अब तो ये लेवल 7 में है, इसके अलावा फियर आई 100 मीटर के हाइट पर होवर कर सकती है और फिर 400 जाने के बाद वो हर 10 सेकंड में फियर रे को फायर करेगी। वहीं उदाहरण देखता है कि मैंग्यू सेक्टर के प्लेयर भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको भी पता था कि फियर आई का अटैक काफी पावरफुल होगा और इसीलिए लेवल 7 से कम वाला इसका पावर को नहीं रोक पाएगा। तभी वो देखता है कि फियर आई को तो असल में काइतो कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए हम देखता है कि वो इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि सोल गाइड में इसकी टैलेंट तो युहाओ से भी ज्यादा है। तभी टियानडेन भी कहता है कि काइतो से मुझे बिल्कुल जानी पहचानी सी फीलिंग आ रही है। वहीं उधर हम देखता है कि एक प्लेयर वांग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वांग उसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेती है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखता है कि सुबिंग अपने पावर का यूज करके ननान पर अटैक करने के लिए आने लगा था, जिसे देखते ही सेंसी तुरंत उसे बचाने के लिए रेडी हो जाता है और अब इसीलिए हम देखता है कि वो सुबिंग का सामना करने के लिए खुद उसके सामने आ गया था। तभी हम देखता है कि कैप्टन अपने पावर का यूज करके वांग पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन तभी सियाओ भी अपने फर्नेस का यूज करके इसके अटैक को रोक लेती है। तभी इसी बीच हम देखता है कि एक प्लेयर वांग के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, जहाँ पर कि वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखता है कि वांग फिर से अपने हेक्साग्राम फॉर्मेशन के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसके वजह से वो प्लेयर इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखता है कि वो इसमें फंस गया था। तभी अचानक से हम देखता है कि काइतो ने अपने फियर आई वाले पावर का यूज करके यूचेन पर अटैक कर दिया था, जहाँ पर कि यूचेन इसके पावर को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसीलिए हम देखता है कि जेंग ने आकर इसे बचा लिया था और फिर उसे बैटल से आउट कर देता है। तभी इसी बीच हम देखता है कि सुबिंग अपने पावर का यूज करके ननान पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इसे देख सेंसी ने अपने पावर का यूज करके तुरंत उसे बचा लिया था। तभी इसी बीच हम देखता है कि सियाओ भी इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गई थी, जिसके बाद हम देखता है कि मैंग्यू सेक्टर वाला इनका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और वे इसमें इनको बहुत ही आसानी से हराना लगता है। लेकिन तभी कैप्टन को पता चलता है कि युहा असल में इनको कमांड कर रहा है और अब इसीलिए हम देखता है कि वो इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन अब इसका वजह से हम देखता है कि युहा को बहुत अच्छा चांस मिल गया था, इसीलिए वो अपने सभी प्लेयर से कहता है कि तुम एक्शन लेना शुरू कर दो। जिसके बाद हम देखता है कि वे सभी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत अपने अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देते हैं। वही हम देखता है कि सेंसी भी अपने स्वार्मिंग एक्सचेंज वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसका यूज करके वो कैप्टन को बहुत ही आसानी से बीच में ला देता है और अब इस तरह से हम देखता है कि वे इस पर फियर आई के पावर का भी यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो
चुके थे। वहीं अब उधर हम देखता है कि बाकी प्लेयर अपने कैप्टन के बिना ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और इसीलिए यू हाउ की टीम इनको बहुत ही आसानी से हराने लगती है। लेकिन तभी इनको पता चलता है कि कैप्टन ने इनके पावर को बहुत ही आसानी से रोक लिया है। इसीलिए हम देखता है कि वे सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और फिर वे कहने लगता है कि इसने तो लेवल 7 वाले फियर रे और अल्टीमेट आइस के पावर को भी इतना आसानी से रोक लिया, जिसकी पावर असल में लेवल 7 वाले सोल मास्टर को भी मारने के लिए काफी है। लेकिन तभी जिंग होंगचन कहने लगता है कि मेरे सोल गाइड के एम्पलीफिकेशन के अंडर में शैडो सोल मास्टर की ट्रू फॉर्म सोल सेज के बराबर हो गई है, जिसका वजह से सबसे ताकतवर किलिंग मूव भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकता। और अब इसीलिए चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम इसके सामने क्या कर पाते हो। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।